हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 4 का एनरिचमेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू। हमको वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे गिवन है एक्स बाई वाई टू द पावर ए, फिर यहाँ पर लिखा वाई बाई जेड टू द पावर ए इंटू जेड बाई एक्स टू द पावर ए। तो यहाँ हम देखो, हमको वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पर देखो एक्स बाई वाई टू द पावर ए, इसका मतलब क्या होता है कि ए जो पावर है वो एक्स के ऊपर भी है और वाई के ऊपर भी है। देखो मैंने उसी फॉर्मेट में यहाँ पर नीचे लिखा है। उसी तरह इसको भी मैंने ऐसे लिखा है वाई बाई जेड टू द पावर ए, इसका मतलब ए जो पावर है वाई के ऊपर भी है और जेड के ऊपर भी है। देखो मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है नीचे। फिर इसके साथ भी वैसे ही होगा, जेड बाई एक्स टू द पावर ए है ना, इसका मतलब क्या, ये जो पावर है वो जेड के ऊपर भी है और एक्स के ऊपर भी है। तो इतना ये मैंने देखो नीचे लिखा है यहाँ पर। ये वाला स्टेप समझ में आ गया, ये वाला स्टेप यहाँ तक समझ में आ गया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप बहुत ईजी है। देखो थर्ड स्टेप में क्या किया, देखो ये जो लिखा हुआ है एक्स एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर ए। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन है उसको बच्चों मैं इस तरह नहीं लिख सकता, ये जो फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। एक्स बाय एक्स टू द पावर यहाँ पर ए है ऊपर, नीचे क्या है वाई टू द पावर ए। तो इसको मैं ऐसे स्प्लिट स्प्लिट मतलब क्या, अलग कर सकता हूँ। कैसे, एक्स टू द पावर ए इंटू 1 बाय वाई टू द पावर ए। नहीं समझ में आया, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एक लिखा है, सपोज 2/4 है। सपोज अलग एग्जाम्पल लेता हूँ, 2/4 है। तो जो 2/4 है उसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 2 इंटू 1/4 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। 2/4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4। ठीक है, तो जो 4 इसके मतलब मैं अलग कर लिया, मैंने 2/4 को मैं इस तरह अलग किया हूँ, 2 इंटू 1/4। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, जब इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो बच्चों आंसर उतना ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 2/4 ही निकलेगा। समझ में आ गया। तो यही यही कॉन्सेप्ट आप यहीं पर यहाँ पर भी अप्लाई करो। तो इसको मैंने वैसे ही अलग किया है, एक्स टू द पावर ए इंटू वाई टू 1/वाई टू द पावर ए। उसी तरह इसको भी मैंने ऐसे अलग किया, देखो यहाँ पर देखो अलग किया है। फिर इस ये वाला पार्ट को भी देखो मैंने इस तरह अलग किया, यहाँ पर देखो। समझ में आ गया। जैसे पहला वाला फ्रैक्शन को जैसे मैंने अलग किया है यहाँ पर, उसी तरह ये वाला फ्रैक्शन को भी मैंने यहाँ पर देखो अलग किया, ये वाला पार्ट में। फिर ये वाला जो फ्रैक्शन है ऊपर वाला, फिर इसको देखो यहाँ पर मैंने उसी तरह यहाँ पर अलग किया है। अलग इस स्टेप में सिर्फ अलग किया, ये स्टेप समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप में देखो क्या हुआ है कि ये जो y टू द पावर a है नीचे है ना, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो जैसे हमने इसको ऊपर लिया, तो ये जो पावर पॉजिटिव a था तो ये नेगेटिव माइनस a होगा। उसी तरह सब में वही मैंने रूल अप्लाई किया है, जो नीचे z टू द पावर a था तो ऊपर ले जाऊंगा, तो z टू द पावर माइनस है। उसी तरह इसको भी मैंने किया है, z टू द पावर a तो वैसे रहा ये वाला, जो नीचे है उसको, जो ऊपर है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखो जो ऑलरेडी ऊपर है उसको हमने कुछ नहीं किया है, एज इट इज जैसे है उसको हमने लिखा है। बट ये वाला जो नीचे है उसको मैं ऊपर ले गया हूँ तो नेगेटिव हो गया पावर। ये जो नेगेटिव, ये सॉरी, यहाँ पर जो पॉजिटिव था नीचे तो ऊपर ले गया तो नेगेटिव हो गया। देखो यहाँ पर ये एक्स टू द पावर ए पॉजिटिव था, इसको मैं ऊपर ले गया तो नेगेटिव हो गया, एक्स टू द पावर माइनस है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब यहाँ पर देखो, देखो एक्स टू द पावर ए है, यहाँ पे बेस क्या है, एक्स है। अब हम खोजेंगे ऐसा, मतलब इस लाइन में खोजेंगे हम जिसका बेस एक्स है। देखो यहाँ पर एक्स है और बेस एक्स किसका है, कहने का मतलब लाइक लाइक बेस, मतलब बोल सकते हो लाइक बेस, जिसका बेस सेम हो। लाइक बेस को हम पास में लाके ग्रुपिंग करेंगे। तो एक्स टू द पावर ए इसका यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, मतलब इसका जोड़ीदार भी आप बोल सकते हो। एक्स टू द पावर ए का जोड़ीदार का है, जोड़ीदार मतलब क्या, उसका बेस जिसका सेम हो। एक्सपोनेंट पावर अलग हो चलेगा, बट बेस हम खोजेंगे, बेस सेम बेस वाले कहाँ पर है। तो एक्स टू द पावर एस एक्स सॉरी एक्स टू द पावर ए, इसका बेस का यहाँ ये वाला है, देखो बेस एक्स है यहाँ पर, इसको मैंने ग्रुपिंग किया है। उसी तरह वाई बेस, ये लाइक बेस वाले उसको मैं यहाँ पर रखा हूँ। फिर जेड जहाँ सेम जिसका बेस है उसको मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो सेम जितना बेस उनका दोनों जो बेस सेम थे उसको मैंने ग्रुपिंग करके यहाँ रख लिया है। तो एक्स का यहाँ पर है, वाई का यहाँ पर है और जेड वालों का यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के यहाँ पर मैंने अलग अलग से उनको ग्रुपिंग करके पास पास में रखा है। तो इन दोनों को पास में, एक्स वाले को या फिर जेड जो जो वाई वाई वाला हुआ या फिर जेड वालों को, उन सबको जब एक्स वाई जेड जो है उन सबको पास में रखने का मतलब ये है, क्या फायदा हुआ हमें, हमें फायदा ये होगा बच्चों, फायदा ये होगा कि देखो यहाँ पर आप रूल अप्लाई कर सकते हो। जो हमारा लॉ है, जो एक्सपोनेंट का जो लॉ है वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर ये दूर में रहे तो अप्लाई नहीं हो सकता लॉ, इसलिए मैंने सबको पास में लाया हूँ। जब जितना है सबको मैं पास में लाया, तो देखो मैं पास में यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर पास में लाया, देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर लॉ अप्लाई हो गया। देखो सेम बेस से इंटू है बीच में तो पावर प्लस हो जाएगा। देखो उसी तरह वाई के साथ भी वैसे ही हुआ, बेस इक्वल है बीच में इंटू है तो पावर प्लस हो गया। देखो यहाँ पर देखो जेड के साथ भी वैसे ही हुआ, जेड बेस इक्वल है बीच में इंटू है तो पावर देखो प्लस हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे, ये वाला पार्ट को सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, देखो ए माइनस ए, देखो यहाँ पर लिखा हूँ मैं, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हो।
तो इसको फाइनली सॉल्व करो तो आंसर निकलेगा एक्स टू द पावर जीरो, वाई टू द पावर जीरो, जेड टू द पावर जीरो। तो एक्स टू द पावर जीरो वैल्यू होगा वन, वाई टू द पावर जीरो वैल्यू होगा वन, जेड टू द पावर जीरो वैल्यू होगा वन। तो इसको वन इंटू वन कितना हो जाएगा आंसर? तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर वन। समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला एनरिचमेंट का। नंबर बी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे गिवन है एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर बी इंटू एक्स टू द पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर सी इंटू एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी है। देखो ये तो डिवीजन का फॉर्मेट में देखो, बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाएगा ए माइनस बी। उसी तरह यहाँ पर भी सेम होगा, देखो बेस इक्वल है एक्स एक्स, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो रहा है? ना डिवीजन है रिलेशन, यहाँ पे डिवीजन है रिलेशन, बेस इक्वल है तो पावर माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर। अच्छा, इस ये वाला स्टेप यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या हुआ है, सबका रिलेशन देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखोगे सेकंड स्टेप में देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर सबका बेस इक्वल हो चुका है। एक्स 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 बीच में रिलेशन क्या? इनटू है, तो सब पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो ए माइनस बी, ये इसका पावर प्लस, फिर इसका पावर बी माइनस सी। देखो यहाँ पर लिखा हूँ बी माइनस सी प्लस, फिर इसका पावर सी माइनस ए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा? ए माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस। आप चाहो तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे, देखो, क्योंकि ये जो पॉजिटिव ए और ये माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस बी ये प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस सी ये प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट करके फाइनली आंसर आप एक्स टू द पावर जीरो लिख के आंसर वन लिख सकते हो। ये वाला जो स्टेप है बच्चों, ये करने का जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो लाइक टर्म मैंने पास में लाया है। ए है तो ए कहाँ गया? यहाँ पर माइनस है, तो सब पास में लाया। ए ही दूर थे, मतलब और सब तो पास में ही थे। देखो बी के पास में बी है, सी के पास में सी है, बस ए दूर था, तो ए को हमने पास में यहाँ पर लाया हूँ। आप यह स्टेप ना भी करो तभी चलेगा, आप यहीं पर कैंसिल आउट कर दो, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये वाला होगा। एक्स टू द पावर जीरो हो गया तो वैल्यू होगा वन। तो हमारा चैप्टर 4 सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा चैप्टर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।